नमस्ते दोस्तों, पीएसयू स्टॉक में हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आरवीएनएल की मैं आपको बात करूं, आरवीएनएल बताऊं तो आज 2-2.5-3% नीचे, और वहीं पर एनसीसी भी 2% नीचे, जो हाईवे वगैरह बनाती है। और वहीं पे एक एचबीएल पावर सिस्टम है, ये एक्चुअली इसको रेलवे से प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ में 25% भाग चुका है। और वहीं पे 1 ईयर की बात करूँ तो 270% भाग चुका है। तो इसमें भी हमको 2-2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहाँ पे भारत डायनेमिक है, वो भी 2%, टीटागढ़ रेल सिस्टम 2-2.5-3% नीचे, रेलटेल कॉर्प ये भी 2-2.5-3% नीचे, टेक्सोमेल रेल में तेज़ी है 5-6% की, इसमें तेज़ी हमको देखने के लिए मिल रही है। बाकी गार्डन रिच 2270 रुपये के रेट पे चल रहा है, ये भी 4-5% नीचे है। कोचिन शिपयार्ड ये भी 3% नीचे। मैं आखिर में आपको क्यों ये जो सारे स्टॉक जो अभी चल रहे हैं नीचे चल रहे हैं, मैं आखिर आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सारे आपको रेड में क्यों दिखाई दे रहे, क्योंकि मैं इसमें आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ और आपसे भी मैं ये पूछने वाला हूँ कि इतने पीएसयू स्टॉक चलने के बाद क्या आपको लगता है कि अब इनका प्राइस सस्टेन रहेगा? क्या आपको ओवर वैल्यू लगता है, ओवर वैल्यूड हो गए कि नहीं? इनका जो वो क्या बोलते हैं कि इनका जो प्राइस है इतना ज़्यादा भाग चुका है, तो क्या ये ऊपर के लेवल पर टिक पाएंगे? मुझे लगता है नहीं टिक पाएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना के बताया था कि आने वाले टाइम में क्या पीएसयू स्टॉक में हमको गिरावट देखने के लिए मिलेगा। और ये जो पीएसयू स्टॉक में हमको गिरावट देखने के लिए मिल रहा है, अपना ये जो मझगांव है, ये सारे हमको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये भी 1 मंथ में कुछ भी इसने रिटर्न नहीं दिया है। और वहीं पे ये जो नेशनल फर्टिलाइज़र, जबकि फर्टिलाइज़र के लिए इतना सरकार ने फोकस किया, तो भी हमको 6% की ये गिरावट क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसको हमको एक्चुअली समझना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ये है राष्ट्रीय केमिकल, ये भी फर्टिलाइज़र का है। अब ये बताओ, 1 मंथ में ये 8% चला, उसके बाद 1 वीक में 8% डाउन है, तो फिर ये मतलब क्या हुआ चल के? मतलब इसका प्राइस नहीं सस्टेन हो रहा है, वो सोचने वाली बात है। यहाँ पे मझगांव देखो, मझगांव 9% की गिरावट है। अब किसी ने यहाँ पे लिया रहेगा, ऊपर के लेवल पे लिया रहेगा किसी ने, तो वो अभी तक तो फंसा रहेगा। क्या ये लंबे टाइम तक फंसे रहेंगे? मेरे ख्याल से हाँ, फंसे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं। अभी हमको उनसे दूरी बनाने की टाइम आ गया है, उनसे दूर रहने का टाइम आ गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहता है और जो कंपनी का स्टॉक का ग्रोथ रहता है, वो एक्चुअली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ 20% है और स्टॉक का ग्रोथ 200% है। वो एक टाइम तक ठीक है, फायर हो गया, लोगों ने पैसा बना दिया, पर जो ऊपर लेके फंस रहे, जो भेड़ चाल में चलते जा रहे, जो न्यूज़ में आके चलते जा रहे कि न्यूज़ में आए कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है मझगांव में, तो बाय करो तो ऊपर जाएगा, तो उनका क्या? वो तो फंस रहे ना। तो उन लोगों को एक्चुअली ये वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए। अभी देखो, पीएसयू स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल पे लिया है कुछ भी, आरवीएनएल हो, मझगांव हो, गार्डन रीच हो, एनसीसी हो, आईआरबी इंफ्रा हो, इरकॉन हो, आपको एक बार सोचना पड़ेगा अपने पोजीशन को लेके। अगर कोई, मैं आपको स्क्रीन पे फुल डार्क करके दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ के पोजीशन पे अगर कोई लिया रहेगा ये पोजीशन पे, तो उनको सोचना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया, अब क्या? अब क्या एवरेज करे? नहीं, एवरेज भी नहीं करना है। बाउंस बैक मिले तो निकलने की कोशिश करो, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाओ। नहीं तो ये क्या है, पीएसयू स्टॉक में अगर पैसा फंस गया तो फिर फंसता ही चला जाएगा। ऊपर से देखा जाए तो हमारी जो सरकार है वो भी अनस्टेबल है। आपको भी पता है कि गठबंधन के साथ सरकार बनी है। जिसके साथ गठबंधन बना है उनको भी अच्छा बेनिफिट देना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो आपको भी पता है कि सरकार प्रॉब्लम में आ सकती है। तो अभी गवर्नमेंट भी उतना स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो उनको भी पूछना पड़ रहा है अपने गठबंधन लोगों से कि क्या हम ये ऐसे पॉलिसी लाए, तुमको हम ये ऑफ़र देते। तो ये सारी बात आप एक्चुअली आपको समझना चाहिए। अभी देख सकते हो, वीडियो बनाते बनाते आरवीएनएल में ये आज 600 रुपये से टूट के 570-80 रुपये आ गया। देख सकते हो कि कैसे गिरते जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। मैं आपको बस इसमें यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऊपर से पोजीशन है, आपने ऊपर माल उठाया है, तो फिर आपको एक बार सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ऊपर के लेवल पे, जैसे कि आरवीएनएल है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 622-620 के रेट में लिया है और अभी तो ये गिर चुका है 30-40 रुपया। तो अगर बाउंस बैक मिले तो फिर एग्जिट करने के लिए आप सोचें, नहीं तो काफ़ी लंबा फंस सकते हो। और वैसे ही हो गया एचबीएल पावर सिस्टम। एक बात बताओ आप मेरे को, ये ऑलमोस्ट 1 मंथ में देखा जाए तो
कितना 25-30% चल चुका है। तो अब इसके बाद क्या चलेगा, बस चल चुका ना, इसके आगे कुछ नहीं चलेगा, इसके आगे अभी ट्रैपिंग होगा। बाद में यहाँ पे मैं ये देखता हूँ मझगाँव देखो 1 मंथ में ऑलमोस्ट इसने 22% का रिटर्न दिया है। अगर इसके हम अभी ये 1 वीक का जो रिटर्न है -9% ये भी प्लस कर दे तो ऑलमोस्ट मझगाँव ने 1 मंथ में 50% का रिटर्न दिया है। तो अभी जो भी हाई लेवल पे एंट्री किया है जिसने भी जिसकी भी एंट्री ऊपर के लेवल पे है, PSU स्टॉक में लिस्ट नाम बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, जिसकी भी होल्डिंग ऊपर के लेवल पर है, PSU स्टॉक, मिड कैप के जो स्टॉक है उसमें या जो स्मॉल कैप के स्टॉक है उसमें, जिसने भी ऊपर के लेवल पे माल उठाया है उसको एक बार नहीं 10 बार सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मार्केट बियर मार्केट में चला जाएगा और मार्केट में भारी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी तो फिर उसमें आप बहुत बेकार वाला फंस सकते हो। फिर उसमें आपका पैसा काफ़ी टाइम तक फ्रीज हो सकता है, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए आपका पैसा फ्रीज हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। मैंने पहले भी हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, कुछ भी मार्केट में नया नहीं करना है। मैं इवन जब ये क्या बोलते कि 1 जुलाई से मैं बोल रहा हूँ, 1 जुलाई नहीं 10 और 8-9 जुलाई से मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेश एंट्री कुछ भी नहीं लेना। जो अच्छे स्टॉक के लार्ज कैप के उसमें ढूंढने की कोशिश करना अगर आपको एंट्री वगैरह कुछ लेना है। तो बाकी देख ही सकते हो आपके सामने ही ये सब रेड चल रहा है सब कुछ, और मार्केट में काफ़ी डर का जैसा माहौल है कि अब क्या हो जाएगा, काफ़ी चल चुका है एक। वैसे अभी निफ्टी ने रिकवर किया है तो ये लगता है एक्सपायरी का दिन है इसके लिए इसने रिकवर किया है, पर निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे ज़्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। तो ये सारी बातों पे ध्यान दो। मैंने देखो पूरी लिस्ट बना के रखी है, सब कुछ -3%, 4%, 5% दिखाई दे रहा है। तो अपना जो पोजीशन है ऊपर के लेवल पे लिया है तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, तो आप इसको कोई भी बाय सेल का कॉल मत समझना। जो भी मैंने स्टॉक के नाम लिए ये केवल एक स्टडी पर्पस के हिसाब से लिया, तो कोई भी बाय सेल का कॉल मत समझना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखना।